बागपत के गांगनौली गांव का वह केस जिसे हर कोई अब मौलाना मिस्ट्री केस कहने लगा है, क्योंकि हर दिन इस कहानी से एक नया चेहरा सामने आ रहा है। कभी पुलिस का शक मौलाना पर गया, कभी बच्चों पर, और अब सामने आ रहा है एक तीसरा नाम जिसे इस पूरे मामले का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आखिर मौलाना क्या छिपा रहे हैं और वह तीसरा शख्स कौन है जिसने पूरे गांव को डर और शक के साए में डाल दिया। इस वक्त सीबीआई जो करने वाली है वह इस केस को पूरी तरह बदल कर रख देगी। यह कहानी शुरू होती है उस दर्दनाक सुबह से जब मौलाना इब्राहिम के घर की शांति अचानक तबाह हो गई। घर के अंदर अफरा तफरी थी, दीवारों पर सन्नाटा और हर किसी की आंखों में सवाल। मौलाना की पत्नी और उनकी 2 बेटी कुछ ही पलों में इस दुनिया से चली गई। गाँव में मातम छा गया और हर कोई यही पूछ रहा था आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई बाहरी हमला नहीं बल्कि अंदर से हुआ अपराध था। आगे की जांच में सामने आए 2 नाबालिग लड़के। गांव सन रह गया कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं। लोगों में गुस्सा फैल गया और पुलिस के लिए मामला संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस की नजर मौलाना पर भी गई क्योंकि घटना के वक्त वे घर पर नहीं थे। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, लेकिन मौलाना बार बार कहते रहे कि वे निर्दोष है और घर के सीसीटीवी कैमरे सच्चाई साबित कर देंगे। जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि जिस कमरे में वारदात हुई उसी कैमरे की फुटेज गायब थी, जबकि गलियारे का कैमरा चालू था। उसी में एक लड़का दिखा जिसके कपड़ों पर दाग और चेहरे पर घबराहट थी। उसे पकड़ा गया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने और उसके साथी ने यह सब किया। उसने कहा कि मौलाना उनसे सख्ती करते थे और इसलिए उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। लेकिन जब बच्चों ने यह कहा तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा जुर्म सिर्फ 2 बच्चों ने किया होगा। तभी मौलाना के साले ने मीडिया के सामने कहा कि इन बच्चों के पीछे कोई तीसरा शख्स है जिसने उन्हें उकसाया। इस बयान के पूरे केस की दिशा बदल दी। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसने सबको झंझोर दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कि मौलाना की पत्नी गर्भवती थी। यानी उस दिन सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियां खत्म हुई थी। गाँव में शोक और आक्रोश दोनों फैल गया और दोनों ने सीबीआई जाँच की मांग तेज कर दी। मौलाना ने आखिरकार गाँव छोड़ने का फैसला किया। बोले अब यहाँ रहना मुश्किल है क्योंकि हर कोना उन्हें उनके परिवार की याद दिलाता है। मस्जिद पर ताला लग गया और गांगनौली में पहले जैसे शांति खो गई। पुलिस की जांच जारी थी। तब एक नया खुलासा हुआ कि जिस कैमरे की फुटेज गायब थी उसे बंद करने के लिए एडमिट कोड इस्तेमाल हुआ था और यह कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद का तकनीकी केयरटेकर। लेकिन जब पुलिस ने केयरटेकर को बुलाना चाहा तो वह गायब निकला। उसका घर खाली था, फोन बंद और कोई खबर नहीं कि वह कहाँ गया। अब शक उसी पर गया। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने बताया कि घटना की रात एक काली कार गांव के पास देखी गई थी जिसमें 4 लोग बैठे थे और एक का चेहरा ढका हुआ था। कार कुछ मिनट वहां रुकी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मोबाइल टावर की जांच में देवबंद और शामली से जुड़े कुछ संदिग्ध कॉल मिले, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि यह सिर्फ 2 बच्चों का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का काम है। अब पूरा गाँव डर और शक के साए में था। लोग कहने लगे पुलिस असली अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। विरोध बड़े प्रदर्शन हुए और पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग तक करना पड़ा। कई गांव वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। इसी बीच खबर आई कि मौलाना ने गांगनौली हमेशा के लिए छोड़ दिया। बोले अब इस घर की हर ईंट मेरे जख्मों की गवाह है। लोग रोकते रहे पर उन्होंने कहा अब यह जगह सिर्फ दर्द देती है। मौलाना के जाने के बाद मस्जिद बंद कर दी गई और गांव की कमेटी ने तय किया कि जब तक नया इमाम नहीं आता मस्जिद का गेट हर नमाज के बाद बंद रहेगा। कुछ दिनों बाद नाबालिगों से दोबारा पूछताछ हुई और उनमें से एक ने बयान बदल दिया। उसने कहा कि उसने कबूलनामा दबाव में करवाया गया था और असल में किसी ने उन्हें उकसाया था। पुलिस फिर हैरान रह गई कि आखिर वह तीसरा शख्स कौन था जिसने सब कुछ नियंत्रित किया। और अब सोशल मीडिया से लेकर गांव तक एक ही चर्चा थी, तीसरा चेहरा कौन है। मौलाना की पत्नी के भाई ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक परिवार चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि यह इंसाफ की लड़ाई है। दबाव बढ़ा और आखिरकार बागपत पुलिस ने राज्य सरकार को सीबीआई जाँच की सिफारिश भेजी। सरकार ने संकेत दिए कि जरूरत पड़ी तो केस
सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब पूरा देश इस केस पर नजर रखे हुए है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड है 3 नहीं 4 जिंदगियां गई, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मौलाना अब अपने पैतृक गांव में रहते हैं। पहले अजान देते थे, अब खामोशी में दुआ करते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब दीवारों को निहारते रहते हैं। लोग कहते हैं वे अब किसी से बात नहीं करते, बस आंखों में नमी लिए बैठे रहते हैं और एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह उस परिवार को इंसाफ मिले। गांगनौली की मस्जिद आज भी बंद पड़ी है और हर नमाज के बाद हवा में वही आवाज गूंजती है, सच्चाई सामने आनी चाहिए।